हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना राहिज सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहिज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आज वहाँ हूं जहां पे आप लोग के वीडियो अपलोड करते रहता हूं क्लास 11th, क्लास 12, जेईई मेंस, आईआईटी के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी आप तो जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का अगर पूछा जाता है तो यही चैप्टर है एक्सरसाइज 7.11। इस एक्सरसाइज से आपको पूछा जाएगा, सबसे अभी तक में इम्पोर्टेंट है यही, और लास्ट भी है यह एक्सरसाइज। प्रॉपर्टीज बेस्ड है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए। अभी तक बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मेरे वीडियो को आप निश्चित रूप से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और इस टॉपिक में हम कई जादू अपना बताने वाले हैं। इस जादू से हम लोग काफ़ी आसानी से इस एक्सरसाइज को हम लोग डील कर सकते हैं। तो मेरा जादू देखने के लिए आप लोग शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, निश्चित रूप से देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुण, है ना। बहुत सारे हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ इसमें बताने वाले हैं। आपकी बुक में प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन हमारे द्वारा भी बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे हम अपना जादू भी बताएंगे, तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट किया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर का इंतज़ार था कि सर वीडियो बनाइए, 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। तो चलो, मैंने भी सोचा कि लो बना ही देता हूँ। तो चलिए आप लोग देखेंगे, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के गुण, निश्चित समाकलन के गुण। चलिए ये गुण पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग में आएगा। आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, अब कल समीकरण भी इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है, वहाँ भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है। प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, और आईआईटी जेईई मेंस के भी एग्जाम में इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। और यही टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से ही बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। हालांकि एज ए लिमिट ऑफ सम, योगफल की सीमा के रूप में, या तो 80% उम्मीद रखिएगा यही प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 7.11 से ही पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला भी, यानी तीनों टाइप में एक एक क्वेश्चन इसका निश्चित रूप से होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर है, एक क्वेश्चन हो गया वहाँ से 5 नंबर, फिर ऑब्जेक्टिव हो गया 1, 6 हो गया, और सब्जेक्टिव भी 1 या 1 से अधिक ही पूछता है, तो आप कम से कम तो 1 जोड़िए, तो 8 नंबर ऐसे ही हो गया। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के क्लास से आप लोग को 8 में 8 नंबर आएगा। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे, क्योंकि 8 नंबर अदर सब्जेक्ट में लाने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में आप एक वीडियो देख करके ही 8 नंबर ले सकते हैं। तो आइए निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए। हेडिंग हमने दे दिया प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन के गुण, है ना। पहला जादू देखा जाए प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं
प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कहता है कि वेरिएबल के चेंज हो जाने से, किसका, वेरिएबल के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ टी दीजिए चाहे जेड दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ एक्स दीजिए, देखिए वेरिएबल बदल गया पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, बोलेंगे वेरिएबल के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, जैसे आप एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, है ना। देखेंगे आप, जैसे ये 1 है, ये 2 है, क्लियर, और यहाँ पर x हो गया, इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, यहाँ से 2 है, और यहाँ पे t dt हो गया। ये वेरिएबल है x और ये वेरिएबल क्या है, t है। और हमने बताया वेरिएबल के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चेक कर सकते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, x²/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। यहाँ भी t²/2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। अपर माइनस लोअर करिए और कहाँ रखते हैं, वेरिएबल के जगह पर रखते हैं। तो वेरिएबल के स्थान पे 2 रखा जाए तो 2²/2 और माइनस लोअर लिमिट, इधर भी रखेंगे तो 2²/2 और माइनस 1²/2। वेरिएबल का देखिए सेम नंबर आ गया, इधर भी सेम नंबर। इसको आप जोड़ जाड़ कीजिए, है ना, 4/2 और 1/2, तो 4 में से 1 घटेगा 3/2, इधर भी 3/2, यानी 3/2 = 3/2। क्या कोई फर्क पड़ा, तो वेरिएबल के बदल जाने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखेंगे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, और आप लोग इसे फटाफट नोट भी करते चलिए। पहला प्रॉपर्टी याद रखना है कि वेरिएबल के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब मैं सेकेंड प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि लिमिट चेंज करने से इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। साइन यानी कि चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड देखेंगे आप, है ना। चलिए, सेकेंड नंबर कह रहा है कि वेरिएबल के चेंज हो जाने से, क्या चीज, वेरिएबल तो हमने पहला बता दिया कि वेरिएबल के बदलने से उसका मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब है लिमिट चेंज हो जाने से। देखिए, लिमिट लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट क्या है, बी है, fx dx है। तो लिमिट हमने बदल रहे हैं। लिमिट अपर जो था वह लोअर हो गया, जो लोअर था वह क्या हो गया, अपर हो गया। तो साइन प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस। तो याद रखेंगे लिमिट के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन का साइन यानी कि चिन्ह बदल जाता है। लिमिट बदलने से इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, चेंज करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल समझिए पहले तो नोट करेंगे, ध्यान देंगे सब इधर। जैसे लिमिट है 1 से 2 है, x² है, dx है। तो इसको अगर लिमिट बदला जाए, लिमिट वे 2 है और ऊपर 1 दे आएंगे, यहाँ x² dx होगा।
देखिए तो लिमिट को हमने बदल दिया है ना, लिमिट के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब निकाल के देखेंगे तो राइट आंसर होगा। देखिए इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं और इसका भी करके हम बता रहे हैं। देखेंगे आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट, यहाँ तो माइनस पहले से न है। चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 1, तो अपर माइनस लोअर होता है ना, तो एक्स वेरिएबल की जगह रखेंगे अपर, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 1 का क्यूब बाय 3। देखिएगा यहाँ पे 1 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3। इसको आप जोड़ जाड़ के देख लीजिए, 3 3 एलसीएम होगा तो 8 माइनस 1 कितना आया 1/3। और यहाँ देखिएगा एलसीएम तो 3 होगा ना, तो 1 का क्यूब 1 अब माइनस 2 का क्यूब 8, तो 1 में 60 करेंगे माइनस 7/3 और माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस 7/3 आ गया ना। तो याद रहे लिमिट का चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, ये दूसरा प्रॉपर्टी रहा कि लिमिट चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। नोट कर लिए हैं। चलिए इसको आप लोग करिए कैलकुलेशन। आगे तीसरा प्रॉपर्टी मेरे द्वारा बहुत ही एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा, पॉइंट नंबर 3 होगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे और काफ़ी उसको विस्तार से देखा जाएगा। ये तो पहला दूसरा छोटा छोटा यूज आएगा है ना। तीसरा देखा जाए ना, पॉइंट नंबर 3 जिसका नाम है लिमिट चेंज प्रोसेस। लिमिट चेंज प्रोसेस, लिमिट चेंज प्रोसेस। आइए तो लिमिट चेंज प्रोसेस का पहला प्रॉपर्टी देखा जाए, a to b f(x) dx। तो देखिए ये फंक्शन f(x) है, जब खास करके सिग्नम फंक्शन यहाँ पे ज़्यादा आता है, सिग्नम सॉरी यहाँ पे सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये 4 फंक्शन जिसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, वैसा फंक्शन आता है। तो उस फंक्शन को तोड़ते हैं तो डाउटफुल पॉइंट होता है, सस्पिशियस पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है ना। तो उस पॉइंट को जब तोड़ते हैं तो जैसे मान ली कि डाउटफुल पॉइंट हमको सी आया, तो ए और बी के बीच का अगर सीन होगा तो ए से सी होगा, फिर सी से लास्ट में डी होगा। फंक्शन है वो अपने डोमेन के अनुसार यहाँ पर टूटेगा। तो f(x) dx हो गया, फिर यहाँ पे फंक्शन f(x) dx हो गया, ऐसा होगा। या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डाउटफुल पॉइंट तो अभी एक मिला, कभी कभी एक से क्या होगा अधिक भी मिल सकता है। तो जैसे एक से अधिक जब मिलेगा तो कैसे तोड़ेंगे, ठीक इसी प्रकार तोड़ा जाता है ना। ए से जैसे C1, फिर C1 से C2, फिर C2 से C3,
इस तरह से और भी अपना टूटेगा, जरूरी नहीं कि 3 को पॉइंट होगा, और भी टूटा जा सकता है। लास्ट में मान चलिए ये Cn हो गया और ये लास्ट पॉइंट B हो गया। यहाँ पे फंक्शन f(x) अपने डोमेन के अनुसार यहाँ पे चिन्ह होगा, प्लस हो या माइनस होगा। देखिए क्या होता है, डोमेन के अनुसार टूटता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल अभी समझा रहे हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे। ये हो गया। आगे तीसरा नंबर इसका प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारा अपना प्रॉपर्टी अभी हमने मिला रहे हैं ताकि आपका इंटीग्रेशन बनाने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो आइए, ए से ये B हो गया f(x) dx। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि फंक्शन के अंदर में, है ना, इंटीग्रेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर कभी कभी जोड़ना पड़ जाता है। तो कोई कांस्टेंट जैसे आपने जोड़ दिए, क्या किए हैं, तो फंक्शन के अंदर न जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ रहे हैं तो लिमिट में घटाव होता है। लिमिट में क्या होता है, घटाव हो जाता है। लिमिट में क्या होगा, घटाव होगा। चौथा प्रॉपर्टी इसका देखेंगे आप, जब A से B होगा, f(x) dx होगा, तो फंक्शन के अंदर इस बार हम लोग अगर घटाते हैं, कोई कांस्टेंट क्या करते हैं, घटाते हैं, तो लिमिट में जोड़ हो जाता है। A + C हो जाएगा और B + C हो जाएगा, है ना। इसको आप नोट कीजिए। और 2 प्रॉपर्टी लिमिट चेंज प्रोसेस का और लिखाना है। लिमिट चेंज प्रोसेस का टोटल 6 प्रॉपर्टी है। तो 4 प्रॉपर्टी हमने देख चुके हैं। खास करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पे आप ध्यान देंगे कि जब फंक्शन के अंदर x के स्थान पे यहाँ पे, है ना, x + C किया गया, अर्थात फंक्शन के अंदर जोड़ा गया तो लिमिट घट गया, और घटाया गया तो लिमिट में क्या होता है, उतना जुट जाता है। तो इसे नोट कीजिए। इस पर भी हम क्वेश्चन कुछ करवा देते हैं, एग्जाम्पल्स, ताकि आपको आसान होगा। चलिए, नोट हो गया। हो गया, नोट कर लिए हैं क्या? चलिए, पॉइंट नंबर 5 और 6 देखिए, और फिर हम इस पर एग्जाम्पल करवाते हैं। देखेंगे आप वहाँ से। आइए, 5 नंबर हम लोग जोड़ तक पहुँचाए हुए हैं, जोड़े हैं, घटाए हैं, फिर लिमिट में क्या होगा, गुना हो जाएगा इस बार। तो f(x) dx = a to b f(x), है ना। इस बार क्या किए, इसमें जोड़ दिए हैं। क्या कर दिए, यहाँ पर जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा, सॉरी, इसमें गुना किए। गुना किए तो उतना ही कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे भाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और छठा नंबर प्रॉपर्टी a to b, है ना, f(x) dx अगर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जब भाग देंगे फंक्शन के अंदर, क्या करेंगे, जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर 1/c कांस्टेंट बाहर भी होगा और लिमिट में गुना होगा। लिमिट में क्या हो जाएगा,
गुना होगा, A गुना C हो जाएगा और B गुना C हो जाएगा। तो ये हम लोग 6 नंबर तक लिख दिए हैं। अब शांति पूर्वक आप एग्जाम्पल देखेंगे। लिमिट चेंज प्रोसेस का हॉग प्रॉपर्टी हुआ है, इस पर हम एग्जाम्पल करवाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको तेज़ी से नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटा करके और इस पर आधारित एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, है ना। और काफ़ी अच्छा है लिमिट चेंज प्रोसेस। आपको जो है सो 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है लिमिट चेंज प्रोसेस से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर या 2 मार्क्स के पूछा जाएगा। और कहाँ से 5 नंबर रहेगा मैं आपको वह भी बताऊंगा। हो गया नोट किए हुए? चलिए तो उसको मिटाया जाए। देखते हैं ना, कांस्टेंट गुना किए हैं तो उतना ही बाहर होगा, भाग दिए तो उतना ही बाहर होगा, लेकिन भाग दिए तो इसमें गुना होगा, यहाँ गुना किए तो लिमिट में भाग हो जाता है। इस पर आप जो है सो क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है ध्यान देंगे। एग्जाम्पल मॉडुलस का क्वेश्चन होगा। जैसे -2 से +2 ले लिए, यहाँ पर mod x ले लिए और dx दे दिए हैं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो सॉल्यूशन, ये सब पीस वाइज फंक्शन आता है। मॉडुलस x है, यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट को ढूंढना होगा। ढूंढने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी मॉड के अंदर है उस पॉइंट को आप 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो मॉड के अंदर में x है तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इस नंबर लाइन है, यहाँ पे -2 है, यहाँ से +2 है, इसके बीच में कौन सा नंबर आया, 0। तो यह कितने पार्ट में टूटा हुआ है, 2 पार्ट में टूटा है। तो एक होगा -2 से लेके कहाँ तक, 0 तक, और दूसरा होगा 0 से लेके फिर कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। तो -2 से 0 के बीच में आप कोई नंबर बता लीजिए। कोई नंबर बताएंगे तो क्या आएगा, -1। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1। तो यहाँ पे -1 रखेंगे। तो मॉड के अंदर अगर ऋणात्मक होता है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक के साथ बाहर होगा, और धनात्मक होगा तो वह धनात्मक के साथ बाहर। तो -1 ऋणात्मक हो गया, तो यह जो है मॉड टूटेगा तो माइनस के साथ टूटेगा। अब 0 से 2 लिए, 0 से 2 के बीच में क्या होता है, 1। तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 तो धनात्मक हुआ, तो ये धनात्मक के साथ बाहर होता है, यानी समान चिन्ह के साथ बाहर होता है। तो चलिए यहाँ पर माइनस बाहर हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 0। फिर इस x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा बाहर में ये माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट x जगह 0 रखेंगे, है ना। तो 0²/2 फिर माइनस, यहाँ 2 रखेंगे तो 2²/2 फिर प्लस, यहाँ देंगे आप 2 डालेंगे, सॉरी -2 ना है, क्या है ये, -2 है, तो -2 का स्क्वायर होगा ना। चलिए यहाँ देंगे आप 2²/2 माइनस फिर 0²/2, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो ये तो आपको 0 हो गया, ये -4/2 कितना होगा, 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, इधर 0 हो गया। तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 जोड़ 2 कितना हुआ, 4 हो गया। हो गया, आंसर हो गया है। एक चीज़ और समझिए, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम जरा सा हिंट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, और यहाँ 3 है, यहाँ मॉड के अंदर x -1 हो गया है ना, इंटू dx हो गया। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो अंदर वाला टर्म को क्या करेंगे आप, 0 के बराबर करेंगे। x -1 बराबर क्या होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन ले लेंगे, ये 0 होगा, ये 1 हो, 3 ना, 3 होगा और यहाँ 1। तो 2 पार्ट में ही टूटा, तो 0 से 1 फिर 1 से 3।
तो इंटीग्रेशन हम लोग का होगा 0 से 1 और फिर 1 से 3 होगा। तो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर बता लीजिए। 1/2, तो 1/2 में से 1 घटाएंगे -1/2, तो ऋणात्मक हुआ। और हम बताए ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक के साथ बाहर, धनात्मक होगा तो धनात्मक के साथ। तो ऋणात्मक के साथ बाहर होगा तो माइनस आ जाएगा, x - 1 dx होगा। फिर 1 से 3 का कोई नंबर 2, यहाँ रखिए x जगह 2, तो 2 में से घटाएंगे 1 पॉजिटिव, तो जैसे अंदर होगा वैसे बाहर होगा। ठीक है, अब यहाँ से तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, माइनस बाहर निकाल लीजिएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर माइनस लोअर कर लीजिएगा। फिर यहाँ x का इंटीग्रेशन x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन x, अपर माइनस लोअर कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो लिमिट चेंज प्रोसेस में एक क्वेश्चन आप और देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, और बहुत ही अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चंस होगा, लिखेंगे आप, समझिएगा आप। क्वेश्चन हो गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 बॉक्स x dx, जहाँ यह बॉक्स x जो डिनोट्स करता है वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट्स करता है। किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन को। तो महत्तम पूर्णांक फलन जो है प्रत्येक पूर्णांक बिंदुओं पर टूटा हुआ होता है। यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है प्रत्येक पर। तो वहाँ हमको डाउट है, मतलब शक है, क्रिटिकल पॉइंट है, सस्पिशियस पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं। तो 0 से लेकर 4 तक में कौन कौन सा पूर्णांक बिंदु मिलेगा हम लोग को? तो 1 मिल जाएगा, फिर 1 से 2 मिल जाएगा, फिर 2 से 3 होगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब बॉक्स में आपको पता होगा, जैसे 0-1 के बीच में होगा, अगर 0-1 के बीच में हम 0.5 डालते हैं तो क्या बाहर होता है? 0.99 भी डालेंगे तो क्या बाहर होगा? आपको 0 होगा, तो यहाँ पे 0 बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार आप बॉक्स के अंदर जब 1.6 से डाल लीजिए, 1 से 2 के बीच में, तो 1 आएगा, तो यहाँ इसका मतलब 1 हो जाएगा। 2 से 3 डालिए, क्या बाहर होगा? 2, और 3 से 4 जब डालिएगा तो 3 बाहर होगा। नहीं, चलिए, क्यों बाहर होगा? क्योंकि बॉक्स के अंदर जिसके 3.99 भी, 3-4 के बीच का नंबर 3.99 भी डालिएगा तो क्या बाहर होगा? हाँ, जस्ट लेस देन x, यानी छोटा इंटीजर बाहर होता है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन 0 पूरा, ये तो 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 बाहर होगा, और ये x हो जाएगा, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, यहाँ पर 3 बाहर होगा, ds का इंटीग्रेशन x, नहीं, लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 4, तो अपर माइनस लोअर तो कर सकते हैं ना। चलिए, ऐसे यहाँ पर देखिए, ये x हो गया, 1 से 2 बाहर निकाल सकते हैं आप, नहीं, 2 से 3, फिर यहाँ पर 3 बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को, 3 से 4, अपर माइनस लोअर होता है, तो 2 - 1, फिर प्लस अपर माइनस लोअर, फिर यहाँ पे अपर माइनस लोअर। चलिए, 2 में से 1 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, 1 गुना 2, नहीं, फिर प्लस 4 में से 3 घटेगा, कितना आया? 6 आ गया। फाइनल आंसर हम लोग का 6 हो गया। क्लियर? 1 मिनट और रुक जाइए आप। एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे हाथ में नोट्स है, मेरा स्पेशल यह नोट्स है। इस नोट्स में एक क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, थोड़ा मैं हिंट करना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन है f(x) है x² दिया हुआ है, फिर 0 से x < 1 है, फिर √x है, 1 < x < 3 है ना। तब जो है कह रहा है 0 से लेकर के 3 f(x) dx = क्या होगा? इसका मान कहता है स्टूडेंट्स ज्ञात करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे जरा, मैं एक पॉइंट खाली तोड़ के बता रहा हूँ आपको। डॉटफुल पॉइंट 0 से लेके कहाँ तक? 3 तक। तो 0 से 3 के बीच में कहाँ टूट गया है? 1 पे अलग अलग हुआ है। इसका मतलब यह 0 से लेके 1 होगा, और फिर 1 से कहाँ तक? 3 होगा। तो 0 से 1 में कौन है? x² है।
फिर आपको 1 से 3 में कौन है, तो रूट एक्स है, तो रूट एक्स कर लेंगे। आप यहाँ से इंटीग्रेशन तब कर सकते हैं ना, हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 लेके आ रहा हूँ, आप इसे फटाफट नोट कीजिएगा। अब छोटा छोटा प्रॉपर्टी है लेकिन सवाल बड़ा बड़ा बनेगा उससे। अभी तक हमने आपको 1 नंबर 2 नंबर तक पहुँचाए हैं। अब का जो प्रॉपर्टी होगा वह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा, 5 नंबर के लिए होगा। तो 10 मिनट और धैर्य रखें, सारा प्रॉब्लम डील हो जाएगा आज। लिख लिए हो? मिटा दिया जाए। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 4 ना, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। A to B f(x) dx। ध्यान देंगे यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और यही सीखना है, इसलिए यहाँ से निश्चित रूप से ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर को बनने वाला है और यहीं पे हम जादू बताएंगे। पहले आप प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए और फिर हम अपना जादू बताएंगे कि किस प्रकार इस प्रॉपर्टी को प्रयोग किया जाता है। तो मंत्र देखेंगे आप, काफ़ी आसानी से सवाल को डील कर लीजिएगा। तो आइए, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, f(x) dx है। तो जहाँ x है, जहाँ क्या है, देखिए ये लिमिट ऐसा ही रहेगा, है ना। जहाँ x है, जहाँ क्या है, x है, तो वहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा तो a प्लस बी और माइनस एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे, देखिए यार x की जगह क्या रखना है आपको, दोनों लिमिट का योगफल और माइनस एक्स। इसके बाद इसका 5वां प्रॉपर्टी देखेंगे आप, जब 0 से a होगा तो जैसे चौथा है ना वैसे ही 5वां है, तो 0 से a ही रहेगा। सब हम क्वेश्चन करवाते हैं, पर प्रॉपर्टी को कैसे प्रयोग करेंगे वो आगे लिखाएंगे। पहले प्रॉपर्टी देखिए कि इतना बराबर ये होता है। फिर यहाँ x जगह 0 और 1 जोड़ेंगे तो a होगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, a और माइनस एक्स। यानी 5, 4 और 5 दोनों सेम प्रॉपर्टी है कि दोनों का योगफल और माइनस एक्स। x के स्थान पर दोनों का योगफल 0 प्लस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स हुआ। इसके बाद इसका 6ठा नंबर प्रॉपर्टी जरा देखेंगे तो 0 से 2a है, 0 से क्या है, 2a है, f(x) है, dx है। इसका जब एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको मिलेगा 0 से लेके a तक। 0 से लेके कहाँ तक आएगा, a तक आएगा। यहाँ पर f(x) होगा, क्या होगा, f(x) प्लस f of 2a माइनस x dx। यानी इसको एक्सप्लेन किया जाता है
टूटा जाता है तो ये मिलता है ना। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ a होगा, यहाँ fx dx। ऐसा तब होगा जहाँ, है ना, f ऑफ 2a माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स होता है। f ऑफ 2a माइनस एक्स इजकल टू क्या होता है, ध्यान देंगे आप, क्योंकि अब ये टूट के तो ऐसा बन गया है। हम लोग f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे, बराबर में क्या होगा, fx होगा। तो ये fx और fx क्या होगा, 2fx। तो 2 तो बाहर होगा, 0 से a होगा। तो ऐसा होगा, ये इंटीग्रेशन टूट के ऐसा बनता है। तब जब 2a माइनस एक्स निकालने पर क्या होता है, प्लस fx होता है। और 0 तब होता है ना, 0 जब हम लोग जहाँ f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालने पर माइनस fx होता है। क्या होता है, माइनस fx। ये 2a माइनस एक्स निकालेंगे, माइनस fx होगा, तो माइनस fx प्लस fx 0। पूरा इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करेंगे। ये हम अभी हाउ टू यूज में आपको बता रहे हैं। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी है 7 नंबर, है ना, जो माइनस ए से, इसको ऑड इवन प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी, ऑड इवन, सम और विषम फलन के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। तो माइनस ए से ए अगर एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसको जब एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको मिलेगा 0 से लेकर के ए तक। 0 से लेकर कहाँ तक मिलेगा, ए तक आएगा, एफ एक्स होगा, फिर प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, है ना, और डी एक्स होगा। तो देखिएगा ये इंटीग्रेशन का मान अब होगा 2, फिर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ऐसा तब होगा जहाँ, है ना, f माइनस एक्स निकालेंगे बराबर एफ एक्स होगा, f माइनस एक्स निकालेंगे बराबर क्या होगा, एफ एक्स होगा। डेट इज, इसको क्या कहा जाएगा, है ना, इवन फंक्शन। इवन मतलब सम फलन होता है। जब फंक्शन इवन होगा तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा। तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ एक्स जुट के कितना होगा, 2fx। तो 2 बाहर होगा और 0 से ये एफ एक्स डी एक्स हो जाता है ना। फिर जब फंक्शन ऑड होगा तो उसका मान 0 होगा। तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर लिखेंगे हम लोग f माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन, दैट इज ऑड। ऑड मतलब विषम होता है, ऑड का हिंदी क्या होगा, विषम। तो विषम फलन चेक करने के लिए कहेगा तो f माइनस एक्स बराबर होगा क्या, माइनस एफ एक्स। जब ये माइनस एफ एक्स तो ऑड होगा और प्लस एफ एक्स तो इवन। इवन होगा तो दुगुना होगा और ऑड होगा, विषम फलन होगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया, ठीक है। चलिए एगो वो IIT स्पेशलाइज होता है ना, जो IIT JEE मेंस के भी पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और एगो हम 8वां प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं जो मेंस में पूछा जाता है, इसको नोट कीजिए। फिर हाउ टू यूज मेरे द्वारा मंत्र लीजिए और फिर सवाल को सिद्ध कीजिए। क्या, हाँ, गाड़ी कहाँ लगा तुम आवे की देख लगा वैसा।
लिख लिए हो? 8वां हम लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8 है ना, लिखना होगा यदि f(x) का पीरियड t हो तो 0 से nt f(x) dx इक्वल टू होगा n0 से t f(x) dx। ये आपको IIT JEE मेन में पूछा जाता है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, जहाँ t क्या है? पीरियड है। t क्या है? पीरियड है। मिटा दे। आइए, जैसे एग्जाम्पल, ये हालांकि JEE मेन 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 0 से tan पाई sin x का मॉड है dx है। तो सॉल्यूशन देखिए, जब पीरियड यहाँ पर चूंकि sin x का मॉड इतना का पीरियड जो है पाई है। पीरियड क्या होता है? पाई होता है। जब पाई होता है तो पाई रह जाएगा, यानी पीरियड ही रहता है और उसका गुणांक बाहर आ जाता है, गुणांक के रूप में ले लेता है। तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे 0 और यहाँ पीरियड पाई हो जाएगा और यहाँ मॉड sin x हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेंट को ज़रा याद कर लीजिए। 0 से 90 में साइन पॉजिटिव, ऑले पॉजिटिव होता है। अब π/2 से पाई यानी 90 से 180 में भी साइन, यानी 0 से लेकर 180 तक में फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव तो जैसे अंदर उसे बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा? 0 से पाई, ये sin x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आइए, तो sin x की इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहाँ 10 होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, तो अपर लिमिट कितना है? पाई है, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, माइनस कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान क्या होगा? 1। तो माइनस गुना माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 कितना होगा? 2। 2 गुना 10 20। ये JEE मैथ्स 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो पीरियड से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी तो हो गया, पर अब मेरे द्वारा आप थ्योरी लीजिए। अब मंत्र आपको बताएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी कैसे काम करता है। इतना तो आपको सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा तो वह आपको कहीं नहीं मिलेगा और सिर्फ मेरे द्वारा ही मिलेगा। तो वह मंत्र जरूर लीजिए, हाउ टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। नहीं तो देखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। इतना हुआ, 5 मिनट और वेट कर लीजिए और सारा का सारा आज हम लोग का डिफरेंट इंटीग्रेशन का कांड समाप्त हो जाएगा। नहीं चलिए, हाउ टू यूज देना है अब। हो गया है। बता दीजिए ना।
चलिए अब राही सर का मंत्र लिखा जाए। हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी को कैसे प्रयोग करते हैं। वही मेरा जादू होगा और उसी से बनाएंगे आप। हो गया। जंतर मंतर क्या? हाँ लिखिए, मंत्र है ये, मंत्र है ना, राही सर का मंत्र। वही वह जादू, जरा आंख बंद बा गाय नहीं तो लिखेंगे हाउ टू यूज। ये आपको 5 नंबर दिलाएगा, बस लास्ट है, अंत भला तो सब भला नहीं, तो यही है लास्ट। हाँ, हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। हाउ टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी क्या हम बताए हैं, ध्यान देंगे। पहला प्रॉपर्टी बताया गया था कि वेरिएबल के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क, वह प्रॉपर्टी ऐसे ही काम कर जाएगा। दूसरा, लिमिट के चेंज हो जाने से इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी कैसे बताया गया था, लिमिट चेंज प्रोसेस सेम टू, यानी 1 2 3 सेम प्रॉपर्टी काम करेगा। हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर जो 4 लिखाए हैं उससे फोकस करना है, जो हाउ टू यूज में हमने फर्स्ट लिखते हैं। क्या था, a टू दी एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो इजकल टू होता था, जहाँ x होता था वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको कैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बच्चे लोग ध्यान देंगे इधर, और यही हम लोग का 5 नंबर दिलाने वाला है। तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 को लिखाए थे, जो हाउ टू यूज में अब प्रॉपर्टी फर्स्ट यह बनने वाला है। तो अगर a से b शुरुआत अगर होगा तो उसका जो सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो सबसे पहले i बराबर आप मानेंगे। क्या करेंगे, माना, यानी कि लेट i बराबर क्वेश्चन a से b एफ एक्स डी एक्स, समीकरण 1। दूसरा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ दोनों लिमिट का योगफल, तो a प्लस बी या माइनस एक्स डी एक्स, समीकरण कितना, 2। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को क्या करेंगे, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, और दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों को एक ही लिमिट में जोड़ लीजिए ना। a से b ये क्या है, एफ एक्स, और दूसरा क्या है, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। समझ गए ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप जोड़िएगा तो काफ़ी ये आसान हो जाएगा। तो ये हाउ टू यूज का पहला हो गया। इस बार हम लोग आपको 5वां प्रॉपर्टी में लिखाए थे, क्या था, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू होता था 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जब 0 से, देखिए ध्यान देंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यही एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये हाउ टू यूज का दूसरा, वो आपको 7.11 यानी 7.11 जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज है, वो आपको 60% क्वेश्चन को डील करेगा। मात्र यही एक लौता प्रॉपर्टी है, इसलिए आप इसे सीख लीजिए, और इसी से आप लोग को 5 नंबर भी पूछा जाता है। यही प्रॉपर्टी है जो 5 नंबर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो मैंने स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी तो आपको बता दिया कि 5 नंबर में ये प्रॉपर्टी काम करेगा, जो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में आएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता है, और वह 5 मार्क्स का होता है। तो
तो थ्योरी तो क्लियर है कि इस थ्योरी से पूछता है। अब मैं आपको वह क्वेश्चन भी बताऊंगा कि 5 नंबर में कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसको आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा और 5 में 5 लेकर के चले आइएगा। तो आइए अब इसको यूज कैसे करना है। ये 60% सवाल अभी बनाएगा यही प्रॉपर्टी, है ना। तो देखिए, जब भी 0 से शुरू होगा तो सबसे पहले उसको मानना है i बराबर, क्या करना है, i बराबर मान लेंगे और वह समीकरण 1 होगा। समीकरण कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी 0 प्लस a जोड़ेगा तो a होगा, तो a माइनस एक्स डी एक्स होगा। समीकरण कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, i प्लस i क्या आ जाएगा, 2i होगा, जो 0 से a होगा एफ एक्स डी एक्स होगा, है ना। सॉरी, लिमिट तो सेम है, 0 से ये एफ एक्स, फिर प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना, और डी एक्स। स्टूडेंट्स, हाउ टू यूज में 2 प्रॉपर्टी बताया, और अभी तक में सबसे अधिक यूज आने वाला प्रॉपर्टी यही होगा हम लोग का 2 नंबर। 2 और लिखाएंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे और उस क्लास को एंड करेंगे। को हाउ टू यूज का लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ाया था, है ना, 6 और 7, उसको हम लोग 3 और 4 में अब लिख रहे हैं। 3 नंबर 0 से जो 2a वाला प्रॉपर्टी लिखाए थे वही प्रॉपर्टी को मैं लिखा रहा हूँ। एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जहाँ निकालेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और निकलेगा एफ एक्स, क्या निकलेगा, एफ एक्स, और 0 हो जाएगा जहाँ 2a माइनस एक्स निकालेंगे और आएगा माइनस एफ एक्स, क्या आएगा, माइनस एफ एक्स। ये एफ एक्स, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है हाउ टू यूज का माइनस ए से। देखिए ऑड इवन कैसे जानेंगे, जब ये माइनस ए से प्लस रहे, दोनों सेम नंबर, एगो माइनस एगो प्लस अगर होता है तो ऑड इवन कहा जाता है। तो फंक्शन को पहले आप जांचिएगा, क्या करिएगा, जांचिएगा कि फंक्शन मेरा कैसा है। जांचने के लिए हमेशा आप एफ माइनस एक्स निकालिएगा। एफ माइनस एक्स निकालने पर प्लस एफ एक्स होगा ना, तो उसको हम लोग इवन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, इवन, मतलब समफलन। जब इवन होगा ना तो ये दुगुना होगा, नीचे वाला 0 होगा, ऊपर वाला वही रहेगा। जो फंक्शन रहेगा उसको भी आप वही रहने दीजिएगा। फिर जांचिएगा, जांचने पर जो है अगर ऑड आ जाएगा, एफ माइनस एक्स निकालने पर माइनस एफ एक्स होगा, यानी कि ऑड होगा, दैट इज ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन आएगा तो उस इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और अब हम लोग एगो प्रॉब्लम करवा देंगे और क्लास को एंड कर देंगे, है ना। आइए, हो गया प्रॉब्लम। अब स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज 7.11। जैसा कि क्वेश्चन है, मान लीजिए 0 से लेकर के π/2 आ गया और ये साइन स्क्वायर x हो गया dx हो गया। सिंपल क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे। इस सवाल को आप बिना प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं। ध्यान देंगे, बिना प्रॉपर्टी से कैसे बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर को हम लोग फॉर्मूला में बदल देंगे। 1 माइनस cos 2x/2 होता है फॉर्मूला, उससे डायरेक्ट बना सकते हैं क्या। लेकिन हमने अभी प्रॉपर्टी बताया तो प्रॉपर्टी को यूज करके बनाएंगे, है ना। तो प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे, तो 0 से अभी हाउ टू यूज का दूसरा नियम, हाउ टू यूज जो मंत्र बताए थे, मंत्र में दूसरा हमने बताया कि सबसे अधिक सवाल आने वाला होगा तो 0 से a वाला में आएगा। और जब 0 से a वाला में आता है तो सबसे पहले उसको i बराबर माना जाता है, नहीं तो 0 से क्या हो गया, π/2 साइन स्क्वायर x dx। समीकरण कितना हो जाएगा, 1। फिर बोलेंगे आप जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, a माइनस एक्स रखते थे, तो a क्या है यहाँ पर, π/2 माइनस एक्स dx। फॉर्मूला पे टूटने वाला है तो पहले तोड़ लीजिए, तब समीकरण 2 मानिएगा। तो
तो चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो 0 से π/2 कॉस हो जाता है, और लेकिन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, पावर 3 रहेगा, 3 रूट रहेगा तो रूट, है ना। समीकरण 2। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़िए, i प्लस i कितना होता है, 2i होगा। दोनों का लिमिट भी तो सेम है ना, एगो लिमिट में आप जोड़ लीजिए। तो साइन स्क्वायर है, एगो में क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2i इजकल टू 0 से π/2। ds का इंटीग्रेशन बताएंगे आप। x हो गया लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2, तो अपर माइनस लोअर, तो π/2 माइनस 0, 2 गुना से उधर जाने के बाद भाग में, तो i बराबर कितना आएगा, π/4। और एक बात जान लीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्रिक टाइप का अगर होगा तो 0 से ए वाला शुरुआत होने वाला का आंसर हमेशा π/4 ही आता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो जल्दी फटाफट उतारिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है और मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, और डिफरेंशिएशन के लिए लास्ट क्लास भी है, ठीक है। हाँ, रूट वाला को बता देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और आप लोग उसे बनाएं, देखिए समझ आया है कि नहीं आया है। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आपको प्रॉब्लम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज पढ़ा दिए हैं, थ्योरी हो गया है, एग्जाम्पल हो गया है। एक एग्जाम्पल और लीजिए ताकि भरोसा कुछ ज़्यादा ही हो जाए। नहीं, जैसे रूट में रहे, पावर में रहे, है ना, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान देंगे मेरी ओर। 0 से लेकर के, जैसे कि π/2 है, रूट ओवर साइन x है, फिर प्लस यहाँ भी रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर कॉस x dx है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से तो आपको जनरल मेथड काम नहीं करेगा, पर मैं करिएगा, फिर फंस जाइएगा। तो आना होगा आपको, प्रॉपर्टी पे आना होगा। और अभी अभी हमने मंत्र में बताया है, हाउ टू यूज में बताया है दूसरा प्रॉपर्टी, और हम पहले बता दिए हैं कि आपको 60% क्वेश्चन में आपको यही प्रॉपर्टी काम देगा, है ना। तो आइए, जब भी 0 शुरुआत होता है तो सबसे पहले क्या मानना पड़ता है, i बराबर, है ना। सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, माना i इजकल टू 0 to π/2 तो रूट ओवर साइन एक्स, नीचे भी रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx। समीकरण कितना हो जाएगा, और जहाँ x वहाँ आप क्या रखिएगा, मंत्र में बताइए, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स करते हैं। और यहाँ भी रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। चलिए, साइन फॉर्मूला पे टूटने वाला है, तोड़ लीजिए, तब उसको समीकरण 2 बनाइएगा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यानी कॉस x हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखिएगा, रूट ओवर कॉस x,
फिर रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स। समीकरण कितना हो जाएगा? अब दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कीजिए, आई प्लस आई क्या होगा? 2i। दोनों का लिमिट भी सेम है तो एक ही लिमिट में जोड़ लीजिए। पहला समीकरण क्या है? रूट ओवर साइन एक्स, नीचे रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, फिर प्लस समीकरण 2 देखिए, ऊपर में क्या है? रूट ओवर कॉस एक्स, नीचे रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर दोनों का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा? एलसीएम है ना, एलसीएम आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट, एलसीएम सेम ही आएगा ना, तो ऊपर में क्या आएगा? अब प्लस रूट कॉस एक्स। कुछ जाने वाला है, चला जाएगा। क्या बचेगा? एक का इंटीग्रेशन बता लीजिए, क्या आएगा? एक्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, अपर माइनस लोअर नहीं, तो π/2 माइनस 0, 2 गुना उधर जाने के बाद भाग में, इसलिए आई बराबर क्या आएगा? π/4, है ना। जो भी क्वेश्चन होगा आप इसे बनाएंगे। चलिए, तो 7.11 का पूरा थ्योरी हम लोग का कंप्लीट होता है। पूरा आप प्रॉब्लम बनाइए, फिर मैं अगले लेक्चर लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, प्रॉब्लम के लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देख लिए हैं, अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।